हेलो चेक चेक। हेलो एवरीवन। अगर ऑडियो ठीक है आज ये लाइव सेशन के लिए तो कोई थम्स अप एंड ऑडियो साउंड ओके बोल के लिख दो कोई। अगर साउंड ओके है तो कोई कमेंट दे दो साउंड ओके, ऑडियो ओके बोल के कोई लिख दो, नहीं तो ऐसा कर दो। हेलो 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 एवरीवन। बहुत दिन का बाद में लाइव सेशन करेगा आज। ओके, सरजंग रोंगपी ने बोला है ऑडियो साउंड ओके, ठीक है। सो शुरू करता है। वेलकम एवरीवन। बहुत दिन से हम लाइव सेशन नहीं किया तो आज करेगा। तो हम सोच रहा है थोड़ा डायरेक्ट थोड़ा दिल से बात करेगा, तो दिल से बात करने से तो थोड़ा लंबा हो जाता है और होने भी लगता है, नहीं तो शॉर्ट में बोलता है तो कभी कभी दिल से अच्छा से बोलने को टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है सेशन। इतना भी लंबा नहीं करेगा, से 1 घंटा जैसा, नहीं तो थोड़ा उससे ज्यादा। तो मेन चीज हम डिस्कस करना चाहता है आज जो लोकसभा इलेक्शन जो उसका रिजल्ट निकला है उसको लेके। तो सेंटर में क्या हुआ उसको लेके, स्टेट लेवल में, और हम लोग का अपना कॉन्स्टिट्युएंसी जो डिफू हमस्ती डिफू कॉन्स्टिट्युएंसी बोल के बोलता है, एक्चुअली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्युएंसी है इसका नाम, जिसमें डिमा हसाओ कार्बी आंगलोंग है। तो उसके बारे में थोड़ा ओवरऑल सेंटर में जो हुआ है वो तो आप लोग सबको भी मालूम है, उसमें खाली हम अपना ओपिनियन थोड़ा देगा। और स्टेट में भी जो रिजल्ट हुआ है वो भी आप लोग सबको मालूम है। डिस्ट्रिक्ट का जो है उसमें हम थोड़ा अपना ओपिनियन थोड़ा देगा। डिस्ट्रिक्ट वाला में तो हम लोग सब भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहता है बोल के। तो उसका बाद में आप लोगों को भी जो क्वेश्चन पूछने मांगता, बिकॉज हम नहीं मांगता कि खाली अपना अपना ओपिनियन देगा, आप लोग भी जो जो क्वेश्चन पूछता है तो उसको इटू करो, हाईलाइट करो। जितना सकता हम जवाब देने को कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा कमेंट आने से तो कभी कभी मिस हो जाता है। तो जुटाए कार्डोम सबको। और रिजल्ट तो देखा, सबको सरप्राइज कर दिया। इंडिया लेवल में बीजेपी अपना से 272 मैजिक नंबर रीच करने नहीं सका। एग्जिट पोल सब फेल हो गया, फ्लॉप हो गया पूरा एग्जिट पोल। और वैसे तो हमारा भी पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग का क्या है मालूम नहीं, लेकिन हम भी ये लास्ट कितना साल से जो एग्जिट पोल है उसको भी हम विश्वास नहीं करता है। क्योंकि एग्जिट पोल का आदमी लोग जब बात करता है ना न्यूज चैनल में, एकदम क्लियर हो जाता है कि इन थोड़ा बायस्ड है। मतलब जो रूलिंग पार्टी है स्पेशली बीजेपी का, मतलब बीजेपी रूलिंग पार्टी है इतना साल से, 10 साल से, अभी फिर से भी होगा, तो इतना बायस्ड है मालूम ही हो जाता है। एनी मतलब लॉजिकल स्मार्ट थिंकिंग पर्सन को मालूम ही हो जाएगा कि वो लोग बायस्ड है बोल के। एंड मीडिया को तो क्या बोलेगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो कितना बायस्ड है तो सब हम लोग मालूम ही है। तो ये सब भी डेंजर था टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम लोग को थोड़ा डेंजर में है, जो आदमी लोग बोलता है डिक्टेटरशिप की तरफ हम लोग जाते हैं, जो बोलते हैं, ये सब सब चीज तो है जिसके लिए मतलब हम लोग को डेमोक्रेसी डेंजर में आई गया रहा। और अभी भी सेफ है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक तो बहुत लोग को सरप्राइज करा कि मतलब बीजेपी इतना लेवल में आ गया कि अपना से मेजोरिटी भी फॉर्म करने नहीं सका। और जो एनडीए जो अलायंस है आप लोग सब मालूम है, अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो लोग किंग मेकर्स बन गया है। लेकिन पॉलिटिक्स का हमको, इंडिया का पॉलिटिक्स का ऐसे ही है कि मतलब जिसको कोई कल परसों गाली देता है लेकिन उसको लेके फिर सरकार बना देता है, वैसा भी होता है। अभी देखो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दोनों साइड से भी खींचने कोशिश करते हैं, इंडिया अलायंस से भी और एनडीए अलायंस से भी। वो लोग अपना रिकॉर्ड ठीक है ना नहीं, नीतीश कुमार का रिसेंट और अपना गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ठीक है ना नहीं, करप्शन कराना नहीं, वो डज नॉट मैटर। चंद्रबाबू का नायडू का रिकॉर्ड ठीक है ना नहीं, अभी इट डज नॉट मैटर। अभी का सिचुएशन में मतलब सरकार बनाने का क्षण है मतलब। अच्छा, 1 मिनट, 90% हमारा डेटा एटू हो ही गया। लाइव जाने के लिए और थोड़ा डेटा लगेगा तो हम शायद रिचार्ज कर लेगा आप लोग के साथ बात करते करते। नहीं तो लाइव तो आधा में कट जाएगा। तो ठीक है। सो तब तक मैं आपका क्वेश्चंस, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, नहीं तो खाली बोलने मांगता वो भी दे दो। ओ ठीक है,
शायद 12 GB तो है हमारा साथ में अभी भी। चलो, तो हमारा ओपिनियन जैसे हम बोलते रहा सेंटर में बहुत, लेकिन अभी रिजल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई मीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा वाला रिजल्ट है ये। एनडीए का सरकारी मोस्ट प्रोबेबली अभी बनाने का चांसेस है, ऑलमोस्ट कंफर्म जैसे हो गया है अभी तो। लेकिन बिकॉज फुल मेजोरिटी नहीं है, और जैसे बीजेपी बोलते रहा 400 पार आपकी बार, वो तो हुआ ही नहीं है। इसीलिए अभी क्या है कि ऑपोजिशन बोल के हम नहीं बोलेगा, ऑपोजिशन तो डेफिनेटली वो लोग को एक तो बूस्ट तो मिला है, लेकिन अलोंग विद द ऑपोजिशन जैसे कि नॉर्मल पब्लिक जो इतना सालों से थोड़ा डर लग गया, कुछ भी बोलने को ही डर लग गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत ऑथोरिटेरियन हो गया, डिक्टेटरशिप स्टाइल हो गया, वो लोग को भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा। मीडिया जो पूरा वन साइडेड हो गया मीडिया इतना साल से, तो मीडिया को भी अभी थोड़ा हम लोग को चेंजेस थोड़ा देखने को मिलेगा मीडिया में भी। और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, तो इस बार जैसे कि इंडिपेंडेंट मीडिया जैसे कि यूट्यूबर्स लोग बोलो, और मतलब इंडिपेंडेंट चैनल्स जो मतलब टीवी में तो चांस नहीं मिलता है, यूट्यूब के चैनल से पीपल लाइक ध्रुव राठी एंड ऑल दिस पीपल, वो लोग मतलब वो लोग का वॉइस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, यूट्यूब और सोशल मीडिया में भी सेंसरशिप लाने के लिए, गवर्नमेंट भी अपना कंट्रोल में लाने के लिए, बीजेपी स्पेशली बीजेपी मतलब ये सब यूट्यूब बोलो वो सब में भी जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस है उनको खत्म करने के लिए भी नया एक्ट वो लोग लागू करने के लिए ऑलरेडी प्लान करने के लिए करके था। लेकिन बिकॉज अभी वो लोग फुल मेजोरिटी नहीं मिला, तो ये सब चीज भी वो लोग के लिए मुश्किल होगा। बहुत सारा बिल जैसे कि यूसीसी एंड ऑल दिस अदर बिल्स जो मतलब अभी लाने के लिए ट्राई कर रहा था, वो भी शायद थोड़ा मुश्किल होगा अभी। सो ऑपोजिशन को भी ताकत मिला, प्लस जनरल पब्लिक, द मीडिया, द इंडिपेंडेंट वॉइसेस इन द मीडिया को भी ताकत मिला। एंड दैट इज वाई हमको लगता है कि अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अभी थोड़ा मतलब एक तो थोड़ा फेयरनेस, एक तो थोड़ा फेयर प्ले होने का चांसेस होगा इंडियन पॉलिटिक्स में। नहीं तो इट वॉज वेरी टू मच कंट्रोल बाय वन पार्टी भी नहीं बोलेगा, बट इंडिविजुअल्स। आप लोग सब मालूम है कौन है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सो इट वॉज नो लॉन्गर मतलब बीजेपी में भी और डेमोक्रेसी नहीं था एक्चुअली बोलने से। बीजेपी का लीडर लोग खुद नहीं मानता है, ये ओपनली नहीं बोलता है, बट दिस इज ए फैक्ट जो हम लोग सबको मालूम हो गया था। सो द रिजल्ट इज गुड दैट वे। आसाम का लेवल में बीजेपी डिड वेल। नॉर्थ ईस्ट का पहले आएगा। नॉर्थ ईस्ट वेरी इंटरेस्टिंग। मणिपुर में 2 जगह में भी बीजेपी नहीं जीता। मणिपुर वायलेंस हम लोग सब मालूम है, बीजेपी बहुत क्रिटिसिज्म मिला मणिपुर वायलेंस के लिए, दे डिड बेसिकली नथिंग। लेकिन उसका रिजल्ट देखने को मिला कि इनर में भी, आउटर वाला में भी, कॉन्स्टिट्युएंसी में भी और इनर कॉन्स्टिट्युएंसी में भी, दोनों में भी हार गया। मेघालय में भी एनपीपी गवर्नमेंट बहुत खराब से इलेक्शन हार गया, स्पेशली शिलोंग में, वेरी सरप्राइजिंग। वो भी बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा उसको। नागालैंड में भी जो अभी का रूलिंग अलायंस गवर्नमेंट है वो लोग भी हार गया। सो दीज आर द चेंजेस जो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का विद इन देखने को मिला। नहीं तो सब जो बीजेपी का अलायंस है वो लोग ही मतलब जीत के आ रहा था बहुत बहुत सालों से। अभी आसाम में बीजेपी ऑब्वियसली अपना रिटेन करा है, अपना जो जैसे नंबर्स है मोर और लेस ऑलमोस्ट इक्वल है, वो लोग रिटेन करा। कांग्रेस भी अपना जो था वही रिटेन करा, 3 सीट ही जीता कांग्रेस। लेकिन गौरव गोगोई को जीत जो है वो एक नॉट जस्ट ए सिंपल विक्ट्री, इट हैज बिकम लाइक अ मॉरल विक्ट्री। एंड उसका जीत, गौरव गोगोई का जीत तो 2-3 एक्स्ट्रा जीता कांग्रेस जैसा भी पकड़ सकता है, बिकॉज हिमंत बिश्व शर्मा एंड द होल बीजेपी ग्रुप, स्पेशली पीयूष हजारिका, वो लोग तो पूरा लग गया था कि गौरव गोगोई को जैसे भी हराएगा बोल के। एंड पीयूष हजारिका तो इतना भी बोल दिया था कि अगर गौरव गोगोई जीतता है तो वो रिजाइन कर देगा पॉलिटिक्स से। तो अभी उसका बहुत मीम्स पड़ रहा है पीयूष हजारिका को कि मतलब अभी कब रिजाइन करेगा बोल के। तो हम भी बोलना चाहता है पीयूष हजारिका भाई, आप तो नहीं दिखेगा होगा ये लाइफ, लेकिन हम मालूम है आपका कोई वर्कर्स लोग तो देख ही लेगा घूम फिर के, क्योंकि हाफलोंग का
एमएससी इलेक्शन में भी पीयूष हजारिका और उसका आदमी लोग पूरा हाफलोंग में भी घुस गया था कि मतलब जैसे तैसे डेनियल लंगथासा को हराना है। बिकॉज क्या बोलेगा, बिकॉज शेमखोर मूवी के लिए हम फाइट किया था, हम फाइट नहीं किया। शेमखोर मूवी में जो कंट्रोवर्सी था आप लोग को सबको मालूम है, वहां में शेमशाह लुकुन को, डिमासा कम्युनिटी ऐसे होल को बहुत बदनाम हुआ था। तो कोइंसिडेंटली पीयूष हजारिका को जो वाइफ है आइमी बरुआ, उसने बनाया ये मूवी, शेमखोर मूवी को। तो ऑब्वियसली हम लोग को तो डायरेक्टर को ऊपर में क्वेश्चन उठाना ही पड़ेगा, और बिकॉज हम लोग सब उठाया और हम भी था उस टाइम में, मैंने भी बहुत उस टाइम में पार्ट लिया, तो पीयूष हजारिका को कुछ पर्सनली लग गया, उसको क्या बोलेगा। बट पॉलिटिक्स, एज ए पॉलिटिशियन वो ऐसा मतलब बड़ा दिल होना चाहिए, यू नो, ऐसा ऐसा छोटा सोच होने से तो कैसा होगा, लेकिन वो पर्सनली ले लिया, यू नो, मतलब कैसा ऐसा चैलेंज किया बोल के, इसलिए हाफलोंग में भी घुस गया था पूरा एकदम, मतलब डेनियल लंगथासा को हराना है बोल के, मतलब पीयूष हजारिका को ग्रुप भी घुस गया था, उसका जीप रैंगलर, सफेद वाला जीप रैंगलर से पूरा घूम रहा था इधर में। बहुत सारा चीज सुना है कैसा कैसा, मतलब पैसा का सीन हुआ है इधर में, सच बात भी है। लेकिन अभी इट्स वेरी फनी, अभी पीयूष हजारिका ने बोला कि पॉलिटिक्स छोड़ देगा, हम पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देगा, त्याग दे देगा अगर गौरव गोगोई मतलब जीत जाने से। गौरव गोगोई जीत जाने से नहीं बोला एग्जैक्टली, गौरव गोगोई का जो ओपोनेंट है, मतलब बीजेपी का कैंडिडेट, मतलब तपन कुमार गोगोई, अगर तपन गोगोई हार जाने से हम पॉलिटिक्स से रिजाइन कर देगा, तो वो तो हार गया। तो अभी देखना पड़ेगा कि पीयूष हजारिका कब रिजाइन करता है, हम लोग रुक रहा है। तो अभी हम लोग का डिमा हसाओ का और कार्बी आंगलोंग का, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको रिजल्ट के बारे में शॉर्ट में बोलेगा। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, हम थोड़ा बाद में पढ़ेगा, अपना चीज तो पहले हम थोड़ा बोल देता है। तो यहाँ का रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ में तो आप लोग मालूम है, लास्ट जो एमपी था हम लोग का बीजेपी का तरफ से ही था, होरेन सिंह बे, इस बार उसको टिकट नहीं दिया। लास्ट टाइम होरेन सिंह बे वन ऑफ द बिगेस्ट मार्जिन से, लाइक ऑल ओवर इंडिया में ही वन ऑफ द बिगेस्ट मार्जिन से जीता, आई थिंक 2,80,000 जैसे मार्जिन से जीता, ह्यूज मार्जिन से वो जीता। लेकिन ऑब्वियसली वो एमपी बन के एक बार भी, मतलब जो वादा दिया आर्टिकल 244A, ऑटोनोमस स्टेट, और हम लोग को जो ट्राइबल राइट्स, इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में जाके पार्लियामेंट में भी नहीं बोला, वो हार्डली पार्लियामेंट में वो बात करी। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, और उसको बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया, यू नो, आफ्टर वन टर्म। सो उसमें मालूम होता है कि पब्लिक को उसको पसंद नहीं था। इस बार अमर सिंह टीसो को दिया। ऑब्वियसली बीजेपी ये कॉन्स्टिट्युएंसी में देवर स्टार्टिंग से देवर द फेवरेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग सब मालूम है, डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का रिसेंटली इलेक्शन हुआ यहाँ में जनवरी में, तो वो लोग अभी तो 28 का 28 एमएससी बीजेपी में है डिमा हासाओ में। कार्बी आंगलोंग में 26 एमएससी सब बीजेपी में है, और कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ को मिला के 5 एमएलए है, वो लोग भी सब बीजेपी है। और हम लोग का जो मिनिस्टर है अभी, एक हम लोग का हिल डिस्ट्रिक्ट का एक मिनिस्टर है नंदिता गोरलोसा, वो भी बीजेपी में है। तो ऑब्वियसली इतना बीजेपी का सब ये हिल डिस्ट्रिक्ट्स, तीन हिल डिस्ट्रिक्ट्स, वहां में बीजेपी का इतना मतलब अभी दबाव है, तो ऑब्वियसली एमपी में भी वो लोग जोर करेगा, और वो लोग को जीतने का चांसेस ज्यादा है, ये तो सबको मालूम है। बट नाराजगी बढ़ते हैं लोगों का, बिकॉज डिमा हासाओ में भी कार्बी आंगलोंग में भी जो बीजेपी का सरकार है, वो एकदम पूरा पपेट गवर्नमेंट हो गया, पूरी पपेट गवर्नमेंट। हिमंत बिस्व शर्मा जो बोलेगा वही, हिमंत बिस्व शर्मा को तो फिर भी हम लोग को मान सकता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, मतलब पीयूष हजारिका जो बोलेगा उसको मानेगा, मतलब उतना लेवल तक में आ गया। और हम लोग का जो हिल एरिया डेवलपमेंट एचएडी मिनिस्टर है, वो भी जोगेन मोहन को दे दिया। जब जोगेन मोहन को दिया तब हम इलेक्टेड एमएससी था हाफलोंग में, और हम अकेला एक इलेक्टेड एमएससी होके हम ओपोज किया, हम ऑनलाइन धरना भी किया, हम पूरा ऑनलाइन धरना किया। तो नया टाइप का धरना हम ट्राई किया था, क्योंकि अलग अलग चीज ट्राई करना चाहिए। ऑनलाइन धरना हम किया कि जोगेन मोहन को कैसे, मतलब हम लोग को यहाँ में हिल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग को उसका मिनिस्टर दे सकता है। ये हिल एरियाज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया था फॉर द हिल एरियाज, एंड एज अ पार्ट ऑफ जब हम लोग और ऑटोनॉमी मांग रहा था, तो एचएडी का तरफ से, एचएडी डिपार्टमेंट के तरफ से ही हम लोग का
ये जो काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उससे ही रिलेटेड है। तो हिल एरिया डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट में वो कैसे एक तो नॉन हिल आदमी को दे सकता है? ये कभी नहीं हुआ, हम लोग को हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और ये चीज कर दिया विच इज कंप्लीटली मतलब अनएक्सेप्टेबल। लेकिन ये इस बार का सरकार ने किया, ये अभी का बीजेपी, असम का बीजेपी सरकार ने ये ऐसा किया, तो क्या बोलेगा? लेकिन उसमें पब्लिक का भी फॉल्ट है, पब्लिक का भी फॉल्ट है, बिकॉज पब्लिक के तरफ से कुछ भी आवाज नहीं उठा उस टाइम में। पब्लिक ने कुछ एजिटेशन नहीं किया, कुछ धरना नहीं किया। हम लोग को इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ नहीं किया, कोई ने भी ओपोज नहीं किया। कार्बी आंगलोंग में भी नहीं, नॉट जस्ट डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग में भी नहीं किया। हाँ, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी किया होगा। हम लोग को डिमा हसाओ में तो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने भी ओपोज नहीं किया, किसी ने नहीं किया। यहां में पॉलिटिकल पार्टी, इवन कांग्रेस भी डिमा हसाओ में तो कांग्रेस पार्टी से भी ओपोज नहीं किया। हम उस टाइम में एमएससी होके था, हम अकेला ओपोज किया। दिल से बात बोलेगा तो हमको उस टाइम में बहुत दुख लगा, हमको बहुत दुख लगा कि क्यों हम लोग मतलब इसको एक्सेप्ट करके बैठ रहा है। वाई हम लोग कैसे मानेगा? जोगेन मोहन को एचएडी मिनिस्टर बना दिया। जोगेन मोहन के साथ में पर्सनली प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको पहचानता भी नहीं है, हम उसको खराब आदमी है, अच्छा आदमी, हम कुछ वैसा नहीं बोलता, हम मालूम भी नहीं है उसको। मिनिस्टर एमएलए है, ऑब्वियसली कुछ तो क्वालिफिकेशंस होगा, उसको भी टैलेंट होगा। लेकिन एक नॉन हिल एचएडी मिनिस्टर हम लोग को हिल डिस्ट्रिक्ट का एमएलए को मिलना है, दूसरा को दे दिया तो मतलब वो हम लोग को ऑटोनॉमी का एक पार्ट दूसरा को दे दिया। इतना सिंपल चीज को लेके हम लोग क्यों यूनाइटेड हो नहीं सका? ये चीज हमको बहुत दुख लगा। एक टाइम में तो हम सोच भी लिया था कि मतलब खुद को भी हम क्वेश्चन करा, डेनियल तुम क्या मतलब किसके लिए अपना आदमी के लिए फाइट कर रहा है बोल के तुम ऐसे ऐसे बोलता है। बट द पीपल देमसेल्व्स आर नॉट इंटरेस्टेड, आदमी लोग ही खुद इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर ऑल डिवाइडेड, ट्राइबल लोग तो सब अपना अपना बीच में झगड़ा करके हम लोगों ने बैठा है, कार्बी आंगलोंग में भी, हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में भी। तो क्या कल फाइट करेगा बोल के भी हम बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ था। हम सच बात बोलेगा, ये हम कभी नहीं बोला आज तक हम पब्लिकली, लेकिन आज हम बोल रहा है, हम बहुत दुख लगा। एक टाइम में तो हम गिव अप भी कर लेगा हम सोचा, इसलिए हम बहुत दिन के लिए हम साइलेंट भी हो गया उसके बाद में। क्योंकि ऐसा टाइम में अगर आप कुछ नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? ऐसा वाला चीज भी हुआ। फिर डिमा हसाओ के लिए जब डिलिमिटेशन हुआ और डिमा हसाओ में एक तो एक्स्ट्रा एमएलए नहीं दिया, एमपी भी नहीं दिया। ठीक है, एमपी तो थोड़ा तकलीफ है हम लोग को पॉपुलेशन वाइज, लेकिन एमएलए हम लोग को मिलना चाहिए था। तब में भी पब्लिक की तरफ से कुछ नहीं, मतलब नो कॉन्शियसनेस, नो इंटरेस्ट, नो पॉलिटिकल अवेयरनेस। तो इसलिए हम सोचा कि कैसे आदमी लोगों को और समझाएगा। पब्लिक लोग जब खुद डिमांड नहीं करता है तो कैसे मिलेगा? अभी लद्दाख में देखो, लद्दाख में मतलब 6 शेड्यूल के लिए इतना डिमांड कर रहा है, इतना डिमांड कर रहा है, लद्दाख में कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहा है वो लोग। नेशनल लेवल में न्यूज बन गया, लद्दाख 6 शेड्यूल डिमांड कर रहा है बोल की नेशनल लेवल में न्यूज हो गया। और वो लोग अपना तरफ से गुस्सा भी दिखा दिया। गुस्सा कैसे दिखा दिया? लद्दाख का एक ही एमपी था और वो बीजेपी का एमपी था इलेक्टेड। बीजेपी ने आर्टिकल 370 उठाया, उसके बाद में लद्दाख अभी यूनियन टेरिटोरी हो गया। लद्दाख बहुत खुश था, बीजेपी को थैंक यू बोला। लेकिन बीजेपी 6 शेड्यूल प्रॉमिस करा लद्दाख को और अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा। तो इसलिए इस बार क्या करा, लद्दाख में बीजेपी को वोट नहीं देके हरा दिया, बीजेपी को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिता दिया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लद्दाख में एमपी बना दिया वो लोग। और वो लोग प्रोटेस्ट अभी भी कर रहा है। इतना प्रोटेस्ट किया, इतना नेशनल इश्यू बना दिया कि मतलब बीजेपी तो अपना मैनिफेस्टो में एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी तो बोला अपना वादा से मुकर गया, बोला कि 6 शेड्यूल और नहीं देगा लद्दाख को। लेकिन ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस मतलब बाउंड हो गया अपना मैनिफेस्टो में ये लिखने के लिए कि अगर कांग्रेस जीतेगा, सरकार आएगा तो लद्दाख को 6 शेड्यूल दे देगा बोल की। ये कैसे हुआ? ये कांग्रेस कैसे लिखा कि लद्दाख को 6 शेड्यूल दे देगा? बिकॉज लद्दाख में यूनाइटेड होके इतना लोग निकला, मतलब अभी भी वो लोग हंगर स्ट्राइक, अभी भी अलग अलग धरना, अलग अलग सिस्टम से कर रहा है। सोनम वांगचुक जो मतलब सब भी मालूम है उसको, 3 इडियट्स फिल्म उसका स्टोरी से इंस्पायर हुआ रहा। वो पूरा इतना
सोशल मीडिया का जरिए वो उसको मतलब इतना हाईलाइट करा। सो मतलब बेसिकली वो लोग मुद्दा को लेके निकला, लेकिन हम लोग वो अभी तक करने नहीं सकते कार्बी आंगलोंग और डिमा हसाओ में। आर्टिकल 244A को लेके हम लोग ऐसे करके नहीं सक रहा है। 6 शेड्यूल एरिया में वो लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब पंचायती राज वो लोग डाल रहा है गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान के जरिए, उसको लेके हम लोग मतलब यूनाइट नहीं हो सक रहा है। तो वो सब चीज को लेके कभी कभी तो हमारा भी मॉरल बहुत डाउन हो गया था। सच बोलने से तो मॉरल बहुत डाउन हो गया था कि मतलब व्हेन द पीपल आर नॉट कॉन्शियस देन यू विल नॉट गेट इट, यू विल नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व। फर्स्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर राइट्स। लेकिन फिर भी गिव अप तो करना नहीं चाहता है कभी भी, तो इसलिए भी हम लोग ने 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी बनाया। तो बहुत लोग अवेयर हो गया होगा अभी तक तो कि हम लोग 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी बनाया, और अलग अलग जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो भी गिव अप नहीं करना चाहता है। हाँ, कल कोई गिव अप कर भी सकता है एक आदमी, लेकिन आई होप कि एक गिव अप करेगा तो 2 लोग फिर आके ज्वाइन करेगा। तो हम लोग अभी जो 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी से जो हम लोग काम कर रहा है वो है नंबर 1 अवेयरनेस फैलाने के लिए। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग का अवेयरनेस ही बहुत कम है। गांव का तो छोड़ो, गांव में थोड़ा लिटरेसी कम है, एजुकेटेड लोग कम है, इसलिए थोड़ा अवेयरनेस कम है, वो तो मानता है लोग। लेकिन जो लोग टाउन में रहता है, जो लोग स्कूल कॉलेज एजुकेटेड है, वो लोग भी 6 शेड्यूल और उसका पावर्स और हम लोग को यहाँ में जो हम लोग का हिस्ट्री है, हम लोग का पॉलिटिकल हिस्ट्री, और हम लोग को जो अपना हक है एक तो राइट से मांगने के लिए, एग्जिस्टिंग वाला, नया चीज मांगने वाला तो छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग उसका बारे में भी एकदम कम हम लोग को इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अवेयरनेस बढ़ाना है। सो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी हम लोग ने स्टार्ट किया है। सो बहुत सारा हम लोग ने मीटिंग्स रखा है, आने वाला दिन में भी रखेगा। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट पीपल कि मतलब आप लोग भी आके बी ए पार्ट ऑफ 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी। मतलब आइडियाज तो अभी देखो ना, और भी आइडियाज आएगा, सजेशंस आएगा, आप लोग पार्ट देगा तो वही है ना, तो आगे बढ़ेगा। बिकॉज हम लोग का कम लोग से हम लोग स्टार्ट किया तो हमको कन्वेनर बना दिया। ऐसे नहीं कि हम कन्वेनर बनना चाहा, ऐसे नहीं, यूनियनिमसली जो दूसरा लोग मेंबर्स है वो लोग ने हमको चुना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही कन्वेनर होगा, कल दूसरा कोई कन्वेनर हो जाएगा, कल कोई और भी और भी आगे लेके जाने वाला होगा, फ्यूचर में यूथ लोग निकलेगा तो और भी अच्छा है। सो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग भी है, बिकॉज ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी का कोई लोग ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट वो लोग पहले आ जाता है। जो खराब बात नहीं, वो अच्छा बात है। कोई नहीं होने को बदली तो कोई होना चाहिए ना। तो इसलिए 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी में कोई पॉलिटिशियंस लोग भी है, बिकॉज उसमें कुछ खराब बात नहीं है। बिकॉज अगर कोई नहीं निकलता है तो किसी को तो निकालना पड़ेगा, तो एटलीस्ट पॉलिटिशियंस लोग तो थोड़ा जानकारी रखता है, ये सब के बारे में इंटरेस्ट लेता है। तो इसलिए हम लोग निकला है, पंचायती राज के बारे में बहुत लोग को इंफॉर्मेशन दिया कि कैसे करके। वो लोग ऑफिशियली तो नहीं बोला कि पंचायती राज है बोल के, दे आर वेरी केयरफुल। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत पहले से पंचायती राज इंप्लीमेंट करने के लिए तो ऑर्डर दे दिया है। 2012, 13, 14 में ही कंटिन्यूअसली आसाम गवर्नर हम लोग का काउंसिल को, उस टाइम में देवजीत थाउसेन सीएम था और कांग्रेस गवर्नमेंट का सरकार था। आसाम में भी कांग्रेस गवर्नमेंट था, और उस टाइम का आसाम गवर्नर बार बार हम लोग को काउंसिल को डायरेक्शन दे रहा था कि पंचायती राज इंप्लीमेंट करो, जल्दी पंचायती राज इंप्लीमेंट करो। आप लोग गूगल कर सकता है, अगर अभी कर सकता है तो अभी भी कर लो, नहीं तो खत्म होने के बाद आप जस्ट गूगल करो आसाम गवर्नर पंचायती राज डिमा हसाओ। आसाम गवर्नर नहीं तो लिख दो आसाम गवर्नर इंस्ट्रक्ट्स ऑटोनोमस काउंसिल टू इंप्लीमेंट पंचायती राज इन डिमा हसाओ, ऐसे बोल के लिख दो, तो आपको न्यूज आर्टिकल मिल जाएगा। 2012, 13, 14 वो पीरियड का न्यूज आर्टिकल मिल जाएगा, उसमें आप पढ़ो, तब आपको इंटेंशन मालूम हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कब से चाह रहा था। और ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ओरिजिनल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है। वो लोग कब से प्रेशर दे रहा था हम लोग को 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज इंप्लीमेंट करने के लिए।
तो उसमें आप लोगों को क्लियर एक तो आइडिया मिल जाता है ना कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज हेल बेंट, वो लोग तो है ही है, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा पंचायती राज को इंप्लीमेंट करने के लिए 6 शेड्यूल में। तो प्रॉब्लम उधर में था कि गवर्नर बोलने के बाद में भी इतना इजी नहीं है पंचायती राज यहां में करने के लिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आर्टिकल 243M में लिखा है कि मतलब पंचायती राज जो सिस्टम है वो 6 शेड्यूल एरिया में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो गवर्नर बोलने से भी यहां में करने से तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए क्या कर रहा है यहां में, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बेंड करके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को खिलाफ जाके यहां में चुपचाप से, मतलब चोरी से कर रहा है। और वो हम बार बार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से भी कैसा कर रहा है। जीपी 2019 में नंबर 1 हुआ, गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान को एनओसी दे दिया, हाँ डीआरडीए की तरफ से दे दिया और काउंसिल से भी उसको एनओसी दे दिया। तो गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान क्या है अभी तक भी कोई आदमी नहीं समझ रहा है। गांव पंचायत डेवलपमेंट प्लान पंचायती राज का एक तो फीचर है, फीचर मतलब उसका मेन फीचर है। पंचायती राज का जो काम होता है वो जीपीडीपी के थ्रू से ही होता है, मतलब तो वो चीज तो डाल दिया, मतलब नाम में नहीं बोला लेकिन काम टू कर दिया, समझा ना बात टू, मतलब नाम पंचायती राज है बोल के नहीं बोला, लेकिन पंचायती राज का काम टू क्या होता है वो काम टू शुरू कर दिया। तो वही तो है ना, वही तो मतलब पंचायती राज को चुपचाप से डाल दिया, बिकॉज डायरेक्ट तो डाल नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाएगा। लेकिन उसमें एक बात आता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए चेंज करने के लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अभी भी पार्लियामेंट में है, लोकसभा राज्यसभा में, वहां में वो लोग कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स कर दिया 6 शेड्यूल में, करा नहीं है, प्रपोज करा है करने के लिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो एक्ट हो जाता है तो वो चेंजेस आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए वो लोग अमेंडमेंट ये सब लाने जा रहा है जो ऑलरेडी प्लेस है पार्लियामेंट में, और वहां में बहुत सारा पावर असम गवर्नर के हाथ में आ जाएगा। लैंड, इवन इंक्लूडिंग लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स मतलब बेसिकली लैंड राइट्स, वो भी पावर असम गवर्नर का हाथ में आ जाएगा। हम लोग का इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, इलेक्शन कंडक्ट मींस उसमें इलेक्ट्रल रोल बनाने का ये सब चीज, ये सब पावर्स वो काउंसिल के हाथ से निकल के असम स्टेट इलेक्शन कमीशन मतलब असम गवर्नमेंट का अंदर में आ जाएगा। अभी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल, ये पावर अभी फिलहाल हम लोग का अपना काउंसिल के पास में है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। इंडिया का इलेक्शन कौन करता है? इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है ना। इंडिया का इलेक्शन क्या पाकिस्तान करेगा? नहीं, क्या नहीं करेगा ना। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट में असम स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन कौन करेगा? केरला का कुछ कमीशन करेगा? नहीं, क्या नहीं करेगा ना। इफ हम लोग ऑटोनॉमी का वर्ड समझता है हम लोग, तो हम लोग का एनसी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन कौन करेगा? एनसी हिल्स का अंदर में ऑटोनोमस काउंसिल का एक बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी वो करेगा, नॉट असम गवर्नमेंट। असम गवर्नमेंट करेगा तो हम लोग को ऑटोनॉमी तो असम गवर्नमेंट को हाथ में चला गया। इट्स लाइक इंडिया का इलेक्शन यूएसए कंडक्ट करने के लिए जैसा हो गया ना। यूएसए के साथ हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया अपना इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है। सिमिलरली हम लोग का काउंसिल का अपना ऑटोनॉमी है। असम गवर्नमेंट से हम लोग का कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमी इज ऑटोनॉमी, वी हैव टू रेस्पेक्ट दैट। तो ये अमेंडमेंट आने से वो चला जा रहा है। ये चीज को हम लोग का काउंसिल के पास नॉलेज नहीं है ऐसा बात नहीं है। हमारा काउंसिल के पास ये नॉलेज है और वो लोग ने ओपोज भी किया था इसको, लेकिन वो लोग का ओपोजिशन को नहीं माना। तो हम बार बार वही बोल रहा है कि अगर नहीं माना तो हम लोग चुपचाप रह जाएगा, वो बात तो नहीं है ना। मेघालय, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने ये सब अमेंडमेंट्स को मतलब नहीं माना है। तो बिकॉज नहीं माना है तो वहां में अमेंडमेंट में भी एक जगह में लिखा है कि एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। तो मेघालय का अंदर में जो 6 शेड्यूल एरिया है, जो काउंसिल है, वहां में एक्सक्लूजन वो लोग को मिल गया। दैट इज बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ मेघालय सपोर्टेड द काउंसिल का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन हमारा आसाम में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ आसाम डिड नॉट सपोर्ट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कार्बी आंगलोंग काउंसिल एंड एनसीएल्स ऑटोनोमस काउंसिल।
देयर वॉज द प्रॉब्लम। ये सब चीज राइटिंग में है। देखो हम जो बोल रहा है ये हम अपना से रिसर्च करके अपना से वो निकाला नहीं। हाँ रिसर्च करा है हम, लेकिन ये सब चीज पब्लिक डोमेन में है। ये सब चीज, ये सब डॉक्यूमेंट्स सब पब्लिक डोमेन में है। ये सब कुछ अनक्लासिफाइड सीक्रेट फाइल्स नहीं है। तो वही हम समझ के नहीं मिलता है कि अभी भी हम लोग का बहुत लोग हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में क्यों खुद से स्टडी करके इसको समझ नहीं रहा है अपना से। एनीवन हु कैन रीड इंग्लिश, एनीवन हु कैन गूगल कैन मतलब फाइंड आउट कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या है हम लोग उनका कुछ कुछ डेंजर, कैसा हम लोग उसको मतलब उसमें काम कर सकेगा। इट्स वेरी सिंपल। बट द थिंग इज कि हम लोग दे आर वेरी ब्लाइंडेड बाय पॉलिटिक्स। वी आर वेरी ब्लाइंडेड बाय नैरो पॉलिटिक्स। हम लोग का क्या है सिंपल आज का दिन में यूथ का एक तो थिंकिंग की काउंसिल में रूलिंग है ये पार्टी, और जो सीएम ईएम है कार्बी आंगलोंग में भी यहां में भी, हाँ सीएम ईएम है, वो लोग का हम गुड बुक्स में होना चाहिए। वो लोग का गुड बुक्स में होगा तो हमको नौकरी मिलेगा। और अभी पूरा अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा होने के टाइम में एक नौकरी मिलना इज लाइक क्या बोलेगा, इज द बिगेस्ट ड्रीम दैट एवरीवन हैज। इसलिए सब सोचता है कि हम काउंसिल रूलिंग का साथ जो लीडर है वो लोग के साथ अच्छा टर्म्स में रखेगा तो हमको नौकरी मिलेगा। सेकेंड चीज, नौकरी नहीं मिलने से भी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मिल जाएगा, कुछ सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, उसमें हम लोग दोस्त लोग 5-10 मिल के हम लोग बाटा बाटी करके कर लेगा। मतलब बिकॉज उपाय नहीं, पैसा तो सबको लगता है। हाँ कुछ चीज गलत होता होगा, लेकिन छोड़ो, हम अकेला क्या सोचेगा दुनिया का बारे में, हमको तो अपना लाइफ जीना है। सो वो एक तो थिंकिंग, ये थिंकिंग राइट है रॉन्ग है वो आप लोग सब दिमाग है, हम लोग सब जज कर सकता है। आई नो पीपल, आदमी लोग को तकलीफ में है आजकल, एजुकेटेड होके भी क्वालिफाइड लोग को नौकरी नहीं मिलता है, हम मालूम है। बट ये थिंकिंग है, वो चीज हम बोल रहे हैं, आप लोग सबको भी मालूम है। एंड बिकॉज ये थिंकिंग है इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ने सकता, इसलिए हम लोग एक तो डिसीजन लेने नहीं सकता व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट इसीलिए आज जो इलेक्शन का रिजल्ट निकला है, आई थिंक इट इज ग्रेट। अभी का जो रिजल्ट निकला है इट इज ग्रेट। एक तो चेंज आना चाहिए गवर्नमेंट में। एक तो पार्टी को ही बार बार कंटिन्यूअसली जिताना नहीं चाहिए। हाँ अभी बहुत लोग बोलेगा लेकिन कांग्रेस तो जीता था ना 67 ईयर्स 70 ईयर्स। हाँ इसलिए कांग्रेस भी तो बहुत गलती काम भी किया ना, कुछ कुछ अच्छा काम भी किया लेकिन बहुत गलत भी किया। तो चेंज करना चाहिए टाइम टाइम में, तो इसलिए बीजेपी को भी चांस दिया। 10 साल मामूली बात नहीं है। कोई कोई स्टेट में तो बीजेपी 15 साल से रूलिंग है, 20 साल से भी रूलिंग है, ऐसा भी है। खाली बीजेपी नहीं, दूसरा पार्टी भी। तो समय समय में चेंज करना चाहिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट इवन द पार्टी, हाँ बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मोर देन द पार्टी, बिकॉज इंडिया इज ए मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री विच इज गुड। वी आर नॉट रशिया, वी आर नॉट चाइना। अभी कोई कोई बोलेगा रशिया बेटर है, चाइना बेटर है, वो अलग आर्गुमेंट है, उसमें चलो नहीं जाएगा। बट कैंडिडेट्स, पीपल, इंडिविजुअल्स जो सच्चाई के लिए खड़ा है आज का दिन में, जो सच्चाई के लिए खड़ा होने कितना मुश्किल है रे भाई, कितना मुश्किल हो गया। अपना पेट पालेगा, अपना घर चलाएगा ना, सच्चाई के लिए खड़ा होगा। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना आज का दिन में। अपना खाली घर चलाने मांगता, अपना खाली अपना बारे में सोचता तो ऑब्वियसली सब भी सोचने मांगेगा। बिकॉज पैसा किसका जरूरी नहीं है यार, पैसा सबको लगता है, और पैसा कमाना कितना मुश्किल है आजकल का टाइम में, सब भी मालूम है। एंड गवर्नमेंट के साथ में तुम एक तो लिंक कर दिया तो इजी हो जाता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन तब तुम सच्चाई का बात बोलने नहीं सकेगा, तब तुम सबका भलाई वाला बात बोलने नहीं सकेगा, तुम खाली इंडिविजुअल बोलने लाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोग उन सिस्टम को ठीक करने नहीं सकते हैं। कोई कोई इंडिविजुअली लाभ होते हैं, लेकिन सिस्टम इज गोइंग, मतलब जो खराब है वो खराब होते जा रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसलिए हम लोग उन कैंडिडेट को देख के सिलेक्ट करना चाहिए। इवन तो इस बार रिजल्ट निकल गया, जो भी हुआ, कोई तो खुश है ये पार्टी ज्यादा हुआ, कोई खुश है बीजेपी गिरा, हाँ कोई खुश है बीजेपी का वोट मेजोरिटी नहीं पहुंचा अकेला से, एनडीए का मदद चाहिए, कोई खुश है कांग्रेस का बढ़ गया ऐसे करके, कोई खुश है समाजवादी पार्टी, ठीक है ये सब चीज। लेकिन कैंडिडेट
अपना अपना जगह में सही कैंडिडेट को चूज करना है हम लोग को। एमपी के लिए हो, एमएलए के लिए हो, एमएससी के लिए हो, और पंचायत लेवल में तो असम में बाकी जगह में अपना पंचायत, अपना सरपंच, इवन द गांवबुरा, गांवबुरा भी जो हम लोग सेलेक्ट करता है, अच्छा आदमी, सही आदमी, वो चीज हम लोग को करना है। एज ए सोसाइटी हम लोग वो लाइन में जाना है। इस बार भी देखो, हम तो पर्सनली इसलिए जया कथर को सपोर्ट किया। हम जया कथर का कुछ इतना क्लोज नहीं है, जया कथर का 100% ऑफ हिस हिस्ट्री, उसका काम हम मालूम नहीं है, कोई आदमी को भी हम मालूम नहीं, लेकिन जितना तक हम मालूम है, हमको लगा कि जया कथर को सपोर्ट करना है, बिकॉज आई फाउंड हिम द मोस्ट एलिजिबल एंड ठीक कैंडिडेट हमको लगा। हाँ, जया कथर नहीं जीता, लेकिन हमको लगा। अमर सिंह तीसो को भी हम पर्सनली मालूम नहीं है बीजेपी का, लेकिन वो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट चला रहा था, ये हमको मालूम है। लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट कार्बी आंगलोंग के अंदर में बहुत सारा घोटाला हुआ, ये तो पब्लिक नॉलेज में भी है। हाँ, ये पब्लिक नॉलेज में है, और कॉम्पेंसेशन का पैसा में बहुत ये हुआ, एंड अमर सिंह तीसो खुद भी वो डिपार्टमेंट चला रहा था। तो दिस काइंड ऑफ इश्यूज वेर देयर, एंड एज ए इलेक्टेड मेंबर अमर सिंह तीसो ने भी बहुत सारा जो क्रिटिकल इश्यूज था हम लोग का, जैसे कि हम आगे में बोला, एचएडी मिनिस्टर जोगेन मोहन को दे दिया, हाँ, ऑल दिस थिंग्स, डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल, हाँ, पंचायती राज को जो चुपचाप से डिमा हासाओ में घुसाया, वो खाली इधर नहीं, कार्बी आंगलोंग में भी हुआ। कार्बी आंगलोंग का कितना ऑर्गेनाइजेशंस ने उस टाइम में ओपोज किया, इवन विलेज डेवलपमेंट कमेटी बनाने में, क्योंकि विलेज डेवलपमेंट कमेटी मतलब पंचायत स्टाइल में नहीं बनाना है, हम लोग को ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाना है बोल के, लेकिन भी काउंसिल तो कर दिया, ऊपर का बात मान लिया वो लोग। तो अमर सिंह तीसो भी इलेक्टेड होके भी एज अ हिल एरिया का ट्राइबल लीडर वो ये सब स्टैंड नहीं लिया, मतलब। और करप्शन तो चल ही रहा है, वी ऑल नो कि मतलब कार्बी आंगलोंग में भी मैसिव करप्शन चलता है, डिमा हासाओ में भी चलता है। यस, बीजेपी का गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं किया, नहीं, वो हम नहीं बोलता है। हम लोग कार्बी आंगलोंग डिफू में भी देखने को मिला है, यहाँ में भी हाफलोंग में देखने को मिला है, डिमा हासाओ में, लेकिन उसमें बहुत सारा घोटाला भी हुआ है, बहुत सारा करप्शन भी हुआ है। एंड करप्शन एंड घोटाला को भी हम लोग को इतना इजीली हम लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। अगर हम लोग एक्सेप्ट करेगा कि मतलब नहीं, करप्शन तो हो गई तो बोलने से, बट इतना मास स्केल में होते रहेगा तो कैसे होगा। कार्बी आंगलोंग हम भी घूमा है, बहुत सारा एरिया से जहां में अभी तक भी रोड ही नहीं है, बहुत खराब हालत है। हम डिमासा कम्युनिटी को बिलोंग करता है, हम डिमासा है बोल के हम बोलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना रिसेंट हम जो एक्सपीरियंस देखा है, धनसिरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, धनसिरी एक टू डिमासा मेजोरिटी वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम भी कैंपेन करने गया उधर में रिसेंटली। बहुत खराब हालत है वहां में, अभी रोड बन रहा है, अभी मेन रोड बन रहा है, बिकॉज ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ मतलब आदमी लोग मतलब डिमांड कर रहा है, बहुत सालों से ऐसा रख दिया था। लेकिन अंदर में जाने से भी दूसरा विलेज अप्रोच रोड भी बहुत खराब हालत में है, अभी भी वहां का घर भी बहुत, देखो पीएमएवाई स्कीम, पीएमएवाई तो मतलब नीडी लोग का घर में होना चाहिए ना, लेकिन अभी भी हम जाके देखा धनसिरी में भी, दूसरा जगह में भी, लेकिन हम धनसिरी में भी देखा, मैक्सिमम ऑफ द हाउसेस तो मतलब बेरा का मड प्लास्टर का घर है, यू नो। तो पीएमएवाई स्कीम कैसे वो लोग नहीं मिला, मतलब वो लोग को मिलना चाहिए जो नीडी है। और अगर अभी भी नीडी लोग, ऐसा वाला लोग एग्जिस्ट करता है, एक बार से गरीबी हटाएगा, एक बार से, वो हम नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी भी ये लोग अगर एग्जिस्ट करता है, ऐसा वाला आदमी, बाय द वे डिमा हासाओ में भी करता है, शेमखोर में रिसेंटली हम गया था, वहां का हालत तो और भी खराब है, वो तो मड प्लास्टर भी नहीं है, खाली बेरा, और उठ भी इतना फाक इतना गैप, मतलब बारिश दिया पूरा उड़ा देता है, हवा दिया उड़ा देता है। हम मालूम है गरीबी एक बार से नहीं हटेगा, बीजेपी भी बोलता है, अरे हम 5-10 साल में क्या करेगा, कांग्रेस 60-70 ईयर से क्या करा, ऐसा तो बोलता है, हाँ। लेकिन हमारा बात है कि अगर अभी भी ऐसा गरीब लोग है और हम लोग को ईएम सीएम एमएलए लोग, तो अभी भी उसमें हम लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके एनर्जी हम लोग डाल के उसको हम लोग थोड़ा ठीक कर सकता है। लेकिन अभी का लीडर लोग टू मच, हम बोलेगा पैसा जरूरी है, हम मालूम है, लेकिन ओवर हो गया, एक्सेस हो गया, टू मच, मतलब अपना प्रॉपर्टी बनाने में वो लोग पूरा लग गया। आज का दिन में सीएम ईएम लोग का घर देखो ना, आज हम माइबंग जाके आया, हाँ, माइबंग जाके आया, क्योंकि वो खालिम डिसा याबरा जो नदी बस्ती है उसका रास्ता टूट गया वो रास्ता, मतलब पानी से लेके चला गया माहौर। तो हम जाके देखा, ईएम, एक्स ईएम,
एक्स ईएम मतलब इस बार टिकट नहीं मिला, वो लोग का घर बाप रे मतलब महल महल जैसा बनाता है पूरा। अभी अभी वो लोग को सपोर्टर बोलेगा कि मतलब क्यों जेलस हो रहा है, वो लोग बनाया तो क्या है। देखो जेलस का बात नहीं है, आप लोग बनाओ ना, बनाओ आप लोग ऐसे करके पैसा। हम लोग नहीं बोल रहा है कि गरीब ही बनना चाहिए, गरीब होके ही रहना चाहिए, वो तो हम नहीं बोलते हैं। लेकिन जब अपना खुद का वोटर्स लोग, जो लोग आपको अभी हम लोग को मतलब ईएम सीएम मिनिस्टर एमएलए बना की है, वो लोग जब अभी तक भी मेजोरिटी ऑफ देम अभी तक भी इतना खराब हालत में जी रहा है, तो हम लोग का कॉन्शियस जो बोलता है ना, हम लोग का आत्मा कैसे हम लोग को सोने देगा कि हम लोग को तो मतलब इतना बड़ा बड़ा महल में पूरा रह रहा है, और एक घर नहीं, एक टू लीडर को मतलब 3 घर मतलब ऐसे करके, तो कैसे करके मतलब एक टू घर से भी तो हो जाता है ना, एक टू घर से भी एनफ है, तो मतलब तो एक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया। मतलब पहले का लीडर लोग भी करप्शन किया होगा, हाँ, लेकिन अभी तो मतलब लाख में बात नहीं होता है ना, मल्टी मल्टी करोड़ में बात होता है ना, मल्टी करोड़ में बात होता है। और टिकट लेने के लिए हम लोग दिसपुर में जाके मिनिस्टर लोग को इतना सारा पैसा देने लगता है। सब भी बोलता है कि नहीं 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 हमने तो पैसा नहीं लिया बोल के, ऐसा पब्लिक में तो ऐसा बोलता है। सबको मालूम है रे भाई, हम लोग उनको मतलब आप लोग को खुद को भी मालूम है, खुद को धोखा दे रहा है अगर हम लोग झूठ बात बोलेगा तो। सो दिस आर द सिस्टम ना जो हम लोग को चेंज करना है। आप बीजेपी का हो ना कांग्रेस का हो, सब पार्टी भी एग्जिस्ट करना है। हम तो कभी भी नहीं बोला कि बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत, ये सब चीज तो कोई भी नहीं बोलना चाहिए। सब पार्टी को एग्जिस्ट करना है, लेकिन आप बीजेपी का भी लीडर हो, कांग्रेस का भी हो, जो का भी लीडर हो, आप इलेक्टेड होने से, आप रूलिंग में होने से प्लीज मतलब चलो ना, हम लोग को सब जीने के लिए कितना ही पैसा लगता है। अगर आज का दिन में एक तो सीएम ईएम ना, आप अगर 2 करोड़ भी कमा लिया, इट इज एनफ मैन। 2 करोड़ 3 करोड़ से आपका लाइफ टाइम आप जीने सकता है। आपका लाइफ जी 30-40 ईयर्स ही तो बचा होगा कोई भी एक टू लीडर का ना, 40 ईयर्स वाला लोग को तो अपना लाइफ अब जी सकता है। इट इज लॉट ऑफ मनी। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब जुआ खेलेगा, रोज ताश खेलेगा, कितना हम सुनता है लीडर लोग मतलब रात रात को मतलब 10-20 लाख का ताश खेल लेता है, हाँ, उसके बाद में बोलो मत मतलब इतना एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गाड़ी खरीदता है, एक ठू नहीं बहुत सारा घर भी मतलब घर ही मतलब 3 करोड़ का बनाता है, 4 करोड़ का बनाता है। ऑब्वियसली ना, हम लोगों ने देखो कि कौन सा लेवल में हम लोग कॉम्पीट कर रहा है, कौन सा लेवल में हम लोग जाना चाह रहा है। लेकिन हम लोग का जो एवरेज जो हम लोग का वोटर है, एवरेज जो हम लोग का नागरिक है, वो तो 2-3 करोड़ क्या, आज का दिन में एक एवरेज नागरिक का एक टू एवरेज 25 ईयर ओल्ड का बैंक अकाउंट में आपको 20,000 का सेविंग भी नहीं मिलेगा, 20,000 का सेविंग भी नहीं होगा। आज का एवरेज एक टू 25 to 30 ईयर ओल्ड लड़का और लड़की का एटू में, डिमा हासो में बोलो, कार्बी आंगनों में बोलो, दैट इज द रियलिटी आज के दिन में। सो इसलिए हम बोला ना, पर्सनली दुश्मनी कुछ, और जब हम लोग जब अगर हम लोग चलो ठीक करेगा बोल के बोलता है, तो पर्सनली दुश्मनी कोई को नहीं लेना है ना। ओ तुम हमको अगेंस्ट करा, तुम तो हमारा दुश्मन है, हाँ तुम्हारा सपोर्टर कौन है, तुम लोग को देख लेगा, ऐसा वाला नहीं होता है ना। पंचायती राज को हम लोग सिस्टम को जो ढाला है उसको रुकाना है। 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से हम लोग का 6 शेड्यूल डाइल्यूट होता है, वो लोग डाइल्यूट करना चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, अब से चाहता है वो लोग, उसको हम लोग रोकना है। अगर ऐसे बोल के हम लोग को मीटिंग करेगा, रैली करेगा हम लोग, जैसे माईबंग में हम लोग 27 मई को करा, तो उसमें रैली में जो निकला वो लोग को फिर धमकी देना, वो लोग को बोलना ए देखो तुम लोग को तो देखते हैं, हाँ हम लोग को, वो अच्छा बात है। आई मीन लाइक कब हम लोग को यूनाइट होगा, कब हम लोग को इश्यूज में यूनाइट होगा। पर्सनली आप लोग को एक तो राइवलरी रखो, वो ठीक है, हम बीजेपी में है, तुम कांग्रेस में है, कोई एपीएचएलसी में है, कोई टीएमसी में है, हम लोग राइवलरी रखेगा पॉलिटिकली, हम लोग एक दूसरे का अगेंस्ट इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद खत्म कर दो ना। उसके बाद में आपका जो राइवलरी है वो खत्म कर दो, दुश्मनी बोल दो। दुश्मनी इज ए वेरी स्ट्रांग वर्ड, लेकिन आप राइवल को दुश्मन भी मानता है इलेक्शन में तो ठीक है, इलेक्शन तक में तो आई कैन अंडरस्टैंड, उसके बाद में खत्म कर दो। उसके बाद में जो इश्यूज है उसमें एक साथ खड़ा हो ना। तो
वही हम बोलना चाहता है। ये लास्ट इलेक्शन में भी जय कथार को हम क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि जय कथार को एक बार चांस देना चाहिए, वो हम बोला, क्योंकि कभी इलेक्ट नहीं हुआ ना, जय कथार कभी इलेक्ट नहीं हुआ। तो हम लोग को दूसरा ऑप्शन क्या था, अमर सिंह तीसो, जयराम एंगलेंग। अमर सिंह तीसो ऑलरेडी मतलब बहुत साल से रूलिंग गवर्नमेंट में है, अच्छा अच्छा पोस्ट है, ही इज अ मल्टी करोड़पति है अमर सिंह तीसो। और वो बहुत अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं उठाया, रूलिंग में होके ही नहीं उठाया। तो अभी तो रूलिंग को ही तो फिर रूलिंग बनाएगा ना, उसको ही तो फिर एमपी बनाएगा। इसलिए हम सोचा ठीक है, एक बार उसको वोट मत दो, क्या बड़ा बात होगा, वो ऑलरेडी रूलिंग कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन था कांग्रेस की तरफ से जयराम एंगलेंग। जयराम एंगलेंग भी पहले में बीजेपी में ही था, वो बीजेपी में था, उसके बाद में कांग्रेस में आया, एंड वो भी फॉर्मर सीईएम बना है। जयराम एंगलेंग कांग्रेस का कैंडिडेट, वो फॉर्मर सीईएम है, उसको भी एक बार रूल करने का चांस मिला है एंड ऑल दैट ना। वो रूल करने में अच्छा करा नहीं करा वो हम नहीं बोल रहे, ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट चांस मिला है। लेकिन जय कथार जब से स्टार्ट किया, एपीएचएलसी में ही स्टार्ट किया, ज्यादा साल नहीं हुआ, रिटायर्ड आईएएस है, एजुकेटेड है, सिक्स शेड्यूल के बारे में पहले से उसको कॉन्शियसनेस है, पहले से सिक्स शेड्यूल राइट्स के बारे में बात करता है। ऐसा नहीं कि अभी इलेक्शन हुए है बोल के निकला है, ऐसा नहीं है। वो 2000 बहुत पहले से, मतलब बहुत साल हो गया, मतलब 10 साल ऊपर हो गया, वो कर रहा है। हाँ, सबका भी स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, उसको भी आई एम श्योर वीकनेस भी होगा बहुत। लेकिन जो आदमी को जो एक बार तो सबको मौका देना है ना, दैट इज वाई इट इज डेमोक्रेसी, दैट इज वाई 5 साल बाद में हम लोग को चेंज करने को मिलता है, हम लोग को चांस। तो 5 साल में चेंज करने से क्या बड़ा बात है, ट्राई कर लेगा। अगर ठीक नहीं लगा तो ओके, वी एडमिट की मतलब ठीक नहीं है, तो उसके बाद में वो भी अपना को बेटर करने का ट्राई करेगा, कैंडिडेट भी। दिस इज डेमोक्रेसी ना, तो इसलिए हम करा। हाँ, लेकिन जेआई कथार नहीं जीता, वो कोई बड़ा बात नहीं है, बीजेपी जीता। लेकिन उसमें भी हम बोलना चाहता है कि लेकिन बीजेपी का जो डैमेज हुआ ना, तो आज का दिन में बीजेपी को भी सीखना है। बीजेपी एज ए पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, खाली सब लेवल में, नेशनल लेवल में, सेंट्रल स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। मतलब इसलिए रिजल्ट क्या हुआ देखो, बिगेस्ट मार्जिन से जीता था 2019 में बीजेपी लोकसभा एमपी, होरेन सिंह बे हुआ था, 2,80,000 जैसे डिफरेंस था शायद। इस बार 1,44,000 आ गया। 1,44,000 इज स्टिल ए वेरी बिग मार्जिन, हाँ स्टिल ए वेरी बिग मार्जिन, लेकिन कितना नीचे आ गया देखो, वो लोग बहुत नीचे आ गया। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट में डिमा हासाओ में बीजेपी लोग बोल रहा था 1 लाख ऊपर वोट मिलेगा, 1 लाख वोट से जीतेगा, हम लोग बोल रहा है 1 लाख वोट मिलेगा बोल रहा है। हाँ, बहुत लोग को तो लगा होगा मिलेगा बोल के, बिकॉज रिसेंटली काउंसिल का इलेक्शन हुआ, बीजेपी पूरा स्वीप कर दिया, पूरा स्वीप कर दिया बीजेपी, बहुत सारा वोट मिला, तो ऑब्वियसली 1 लाख भी मिलेगा सोचा होगा। और जो लास्ट एमपी इलेक्शन था, लास्ट एमपी इलेक्शन में भी वो लोग को डिमा हासाओ में बीजेपी 73,000 जैसे वोट मिला। इस बार लेकिन 59,000 में बीजेपी अटक गया, डिमा हासाओ में 59,000 में अटक गया, तो मतलब वोट घट गया। सोचो, एंड रिसेंटली काउंसिल इलेक्शन जीता फिर भी घट गया, सेंट्रल में बीजेपी रूलिंग है फिर भी इतना घट गया। तो नो डाउट बीजेपी जीता, वो लोग सेलिब्रेट तो कर रहा है, लेकिन इतना जोर से भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, बिकॉज बीजेपी को खुद को मालूम है कि परफॉर्मेंस तो नीचे जा रहा है बोल की, जा रहा है बोल की। तो ये क्यों हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस, और जो पब्लिक का जो टू मच ऑफ करप्शन, टू मच ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, एंड जो हम लोग नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग 6 शेड्यूल एरिया का है, हम लोग को ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का प्रायोरिटी, हम लोग का पॉलिटिकल प्रायोरिटी 6 शेड्यूल को रिलेटेड जो राइट्स है उसमें होना चाहिए। तो उस चीज में अगर हम लोग को ठीक से काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट तो होगा। तो पंचायती राज जैसे कि मतलब इसे सिस्टम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डालने को कोशिश करा और करते हैं, और अलग अलग चीज जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, अनफेयर सिस्टम, मतलब काउंसिल में अनफेयर जॉब जैसे देते हैं, क्वालिफिकेशन नहीं देख के मतलब अपना आदमी को जैसे देता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी वैसा ही है। तो ऑब्वियसली उसको इफेक्ट तो देखना ही ला, और देखने को मिला, घट गया। सिमिलरली कार्बी आंगलोंग में हुआ। कार्बी आंगलोंग में हम बोलेगा बीजेपी इज वेरी लकी, दे मस्ट भी, मतलब
रिलीफ मिला होगा कि हारा नहीं और जीत गया, इवन तो डिफरेंस देख के तो बोलेगा क्या बात करते, क्या रिलीफ, हमने तो जीतने वाला ही था, 1,44,000 से जीता, यस। लेकिन सोचो ना, आपका कितना सारा 1 लाख का जैसा वोट आप लोग का घट गया और अभी का टाइम में घट गया। सोचो, फुल आप लोग का मेजोरिटी होके क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ। और एपीएचएलसी लास्ट इलेक्शन में एपीएचएलसी सेकेंड पोजीशन में आया। जेए कथर लास्ट टाइम भी इलेक्शन खड़ा हुआ रहा, फर्स्ट टाइम एमपी, उस टाइम में 30,000 ना क्या वोट मिला रहा, 30,000 से 1,80,000 समथिंग ऐसे करके हुआ है, मतलब 1,50,000 बढ़ गया। क्यों, क्या बात से, क्यों आदमी लोग को मतलब ऐसा नाराजगी हुआ आपके ऊपर में, बीजेपी के ऊपर में। वो सोचना है, बीजेपी को सोचना है, अपना गलती को एक्सेप्ट करना है कि आप लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया है 6 शेड्यूल राइट्स के ऊपर में, आप लोग ने करप्शन को बढ़ावा दिया है और भी मैसिव करप्शन किया है, और आप लोग फेयरली इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। गरीब गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो लोग तो सुपर अमीर हो गया आज के दिन में, ऐसा। तो ये चीज टू ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। सिमिलरली हम लोग का यहां में भी, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी, डिमा हासाओ में एपीएचएलसी तो कोई मालूम ही नहीं था। थोड़ा दिन पहले में डिमा हासाओ में कोई मालूम नहीं था, जय कथर तो आके इतना कैंपेन भी नहीं करा। तो एज ए पार्टी वो लोग को भी लूप होल्स है, नया पार्टी है, फंड्स नहीं है, और हम लोग का 2-3 हिल डिस्ट्रिक्ट में तो पैसा से ही चलता है ऐसा सिस्टम बना दिया, पैसा से ही इलेक्शन चलता है ऐसा करके सिस्टम बना दिया यहां में। तो विद इन 20 डेज 25 डेज 0 से 17,000 वोट्स एपीएचएलसी मतलब जेआई कथर को मिल गया। 17,000 वोट्स, इमेजिन, मतलब एक नया पार्टी को, मतलब 0 से। वो क्यों मिला? क्योंकि आदमी लोग मतलब फेडअप हो गया, आदमी लोग एक टू होप मतलब मांगा बोल के ऐसा हो गया। सो उसमें बीजेपी को भी समझना है, कांग्रेस को भी हम एड्रेस करना चाहता है। देखो, कांग्रेस का लोग को हम बोलना चाहता है कि ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रियलाइज करना है डियर कांग्रेस पार्टी की बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स बीजेपी आज ऐसा करके स्ट्रांग हुआ। बीजेपी स्ट्रांग हुआ उसमें खराब बात नहीं है, लेकिन बीजेपी भी बाद में मतलब ओवर हो गया, वो लोग भी मतलब डिक्टेटरशिप जैसा हो गया, और वो लोग भी सेम चीज किया, मतलब करप्शन करने लग गया, ऐसा कर लिया। बट कांग्रेस कैन नॉट से कि मतलब हम तो मतलब दूध का धुला है। बट देखो, एज कांग्रेस मेंबर्स पार्टी 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 खाली हल्ला नहीं करना चाहिए। हम लोग का खराब बात क्या है यहां में, खाली पार्टी। कांग्रेस का वर्कर्स भी ऐसा है, पार्टी पावर में आ जाएगा उसके बाद हम लोग भी पावर में आ जाएगा। नहीं, खुद काम करो, एज एन इंडिविजुअल लीडर तुम लोग निकलो ना। खाली राजीव भवन में बैठ के पॉलिटिक्स करने से होगा नहीं क्या? आप लोग खाली एक सोचता है कि सेंटर में आ जाएगा, राहुल गांधी जब आ जाएगा तो देखो ना ऑटोमेटिकली वेव चेंज हो जाएगा, वही रुकता है। यस, मालूम है, हम भी एग्जैक्टली हम भी 100% मालूम है कि सेंटर में वेव चेंज होगा तो इधर भी धीरे धीरे चेंज होगा। अभी देखो सेंटर में हुआ, इधर में भी पूरा मतलब ऐसे कांग्रेस को भी सब मिलेगा। लेकिन दैट इज नॉट गुड पॉलिटिक्स ना, दैट इज नॉट द पॉलिटिक्स जो हम लोग को जरूरी है आज का दिन में। ऐसा वाला पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। तो खाली पार्टी वाला पॉलिटिक्स मत करो ना। इंडिविजुअल लेवल्स में सब आप लोग लीडर है, इश्यूज क्या है हम लोग सब मालूम है, अपना रिसर्च करो, अपना ये करो, सब निकलो यूनाइटेड होके, सब ठीक हो जाएगा ना, एक एक करके सब ठीक हो जाएगा ना। कांग्रेस को भी समझना है कि आज के दिन में देखो, लास्ट इलेक्शन में भी, लास्ट एमपी इलेक्शन, लास्ट एमएलए इलेक्शन, आपका वोट बैंक क्यों कम होके आया? डिमा हासाओ में इस बार 34,000 आया। कांग्रेस वाला लोग बोलेगा हाँ बहुत खुश है, सेकंड पोजीशन में आया, यस गुड, लेकिन सेकंड पोजीशन में भी आके आप लोग उनका 50,000, क्लोज टू 50,000 लास्ट एमएलए इलेक्शन में से आप लोग घट के माइनस होके 34,000 आ गया। लास्ट एमएसी इलेक्शन में 6 कांग्रेस कैंडिडेट सरेंडर कर दिया। इवन दो कांग्रेस बोलता है कि नहीं पैसा दिया, वो लोग धमकी करा इसलिए मतलब सरेंडर कर दिया, बट दैट इज नॉट ए, वो जस्टिफाइड नहीं है ना। ऐसे बोलने से तो कोई भी बोल देगा ना कल में, हाँ हमको धमकी दिया, हमको पैसा दिया, इसलिए हम इलेक्शन में लास्ट मिनट में हम विड्रॉ करके हम रूलिंग पार्टी को, बीजेपी को हम सरेंडर कर दिया। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है ना।
आप अगर दावेदार होने से तो एक होने से अलग बात है, छह छह कैंडिडेट्स को कैसे सरेंडर होने दिया, छह छह कैंडिडेट्स को कैसे मतलब ऐसे करने दिया, ऑब्वियसली ना उसका इफेक्ट तो हो गई, आदमी का ट्रस्ट तो जाएगी। सिमिलरली कार्बी आंगलोंग में भी कांग्रेस को हम बोलना चाहता है, सेंटर में स्ट्रांग हो रहा है कांग्रेस, आप लोग कार्बी आंगलोंग में क्या कर रहा है, कैसे 80,000 में आके गिर गया। डिमा हसाओ का 34,000 मिला बोल के एटलीस्ट 1 लाख पार हुआ, नहीं तो आप लोग तो बीजेपी जीता, सेकेंड में जेआई कतार एपीएचएलसी, थर्ड पोजीशन में कांग्रेस, लास्ट टाइम सेकेंड पोजीशन था, सेकेंड पोजीशन से थर्ड में आ गया। अभी तक का वर्स्ट परफॉर्मेंस हो गया कांग्रेस का डिफू कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख भी नहीं पहुंचता रहा कार्बी आंगलोंग में, अगर डिमा हसाओ का 34,000 ऐड नहीं होता रहा। तो ऐसा कंडीशन क्यों हुआ कार्बी आंगलोंग में कांग्रेस का, आने वाला दिन में कैसा होगा। तो इसलिए हम लोग को ग्रो करना है, आप लोग को हमको रियलाइज करना है, एरोगेंट होने से नहीं होगा। कांग्रेस में एक प्रॉब्लम है कि मतलब पार्टी का एक लीडरशिप है, वो लोग कंट्रोल करके रखता है, वो लोग अपना पोस्ट छोड़ना ही नहीं चाहता है। यूथ लोग जो हार्डवर्क करके अगर कोई आएगा उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, मतलब हम सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारा पोजीशन हम पकड़ के रखेगा क्योंकि हमको टिकट चाहिए बाद में इलेक्शन खेलने में, तो हम पार्टी पॉलिटिक्स ही करते रहेगा, अंदर अंदर में पार्टी पॉलिटिक्स करके रख देगा अंदर में। पार्टी थोड़ा वीक होने दो, कोई बात नहीं, हम अपना टिकट मिलने से हो गया, और हम खेल की हारने से भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम पकड़ के रहेगा, लगने से 3 बार खेलेगा, 4 बार खेलेगा, एक ना एक दिन जब सेंटर में वेव आके कांग्रेस जीत जाएगा, तब इधर में हम भी मतलब वो टिकट लेके हम भी जीत जाएगा, एमएसी हो जाएगा, नहीं तो एमएलए हो जाएगा, नहीं तो एमपी हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट से अगर कांग्रेस खेलते रहेगा तो अपना पार्टी के लिए भी खराब कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सब के लिए खराब कर रहा है, पॉलिटिक्स हम लोग का हिल डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटिक्स के लिए खराब कर रहा है। इसलिए पार्टी में रहो, पार्टी का जय जयकार करो, उसमें कुछ खराबी नहीं है, लेकिन ग्रास रूट में अगर कोई निकलना चाहता है, कोई निकलता है, उसको आगे बढ़ाओ, हार्डवर्क करो, रेगुलरली इश्यूज को लेके निकलो, और इश्यूज को लेके निकलते रहो, फियरलेसली उसके बारे में बात करो, और करप्शन चीज तो आप लोगों को एक्सेप्ट मत करो। ऐसा नहीं कि बीजेपी करा तो कांग्रेस कर लेगा, वॉशिंग मशीन तो दोनों साइड में भी वॉशिंग मशीन होते हैं ना, हम लोग तो बोलता है बीजेपी वॉशिंग मशीन है, हाँ, लेकिन ये टोटली करेक्ट नहीं है। कांग्रेस इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक ए वॉशिंग मशीन। कांग्रेस बोलते रहता है बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब है, जब कोई बीजेपी छोड़ देता है और कांग्रेस आएगा, वो लोग भी तो एक्सेप्ट कर लेता है, बीजेपी भी एक्सेप्ट कर लेता है, तो यही बात है ना। तो हाँ, दोनों साइड में भी ये चीज को हम लोग ठीक करना है, दैट इज द थिंग। हम लोग को सब में भी खामियां है, हम में भी खामियां है, आप लोग में भी खामियां है, सब में भी वीकनेस है, गलती भी होता है आदमी से, गलती होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन गलती से हम लोग को सुधारना है। हमरा ये सब कहने का आज का लाइफ में, ये सब बोलने का हमरा क्या मतलब है, क्या हमरा इंटेंशन है बोलने से, तो चलो हम लोग को सब इंप्रूव करेगा, अपना को इंप्रूव करेगा, हम लोग को सीखेगा, यहां से बेटर करेगा। तो या कार्बी आंगलोंग का बीजेपी लीडर्स हो या डिमा हसाओ को हो, प्लीज लेट अस इंप्रूव, लेट अस इंप्रूव। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा चलते रहने से तो नहीं होगा, अपना को दुश्मन मत मानो। यहां में तो काउंसिल में तो डिमा हसाओ में हम लोग बार बार बोल रहा है, सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से भी, कि हम लोग सब जानता वो तो नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा है कि चलो एक साथ बैठ के मीटिंग करेगा, एक साथ बैठ के मीटिंग करेगा, तभी तो मतलब आगे जाएगा। ओपोजिशन और रूलिंग एक साथ मिलकर चलो इश्यूज में काम करेगा, तो सोचो तो कितना अच्छा होगा। हाँ, सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। लीडर्स लोग एक साथ ही तो मिलके बात करना है, लेकिन रूलिंग तो रूलिंग करेगा, लेकिन ओपोजिशन को भी दुश्मन मान के, ओपोजिशन को तो हम कल खत्म करने के लिए बैठा है, ऐसा भी तो नहीं सोचना है। ऐसा होने से कोई ओपोजिशन में बैठना नहीं चाहेगा, ऐसे ही तो हो रहा है ना, इसलिए कोई ओपोजिशन में बैठना नहीं चाहता, ऐसे हो गया ना। और ठीक है, कितना हो गया, मेरा बैटरी भी 15% हो गया, और आज का लाइफ में आके अच्छा लगा आप लोग के साथ में, लेकिन इंटरेक्शन करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिला, इसलिए अभी थोड़ा
कमेंट देख लेगा अगर कोई क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारा कमेंट्स आ गया यार। बहुत सारा। लेटेस्ट में जाएगा, लेटेस्ट में। अच्छा, अच्छा, एक 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा माइंड में आ गया, इसलिए हम बोल देगा। सॉरी, हम क्वेश्चंस में नहीं जाएगा बिकॉज हमको क्लियर एक तो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला है। एक दो है बट वो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि कोई पूछा रवीश कुमार के बारे में, कोई पूछा कि पंचायत, हम सुना पंचायत राज आ रहा है डिमाहासा में, वो कैसा है। सो वो सब के बारे में थोड़ा हम तो ऑलरेडी बोल ही दिया है। तो ठीक है, वो हम नहीं बोलेगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हाफलोंग में, उसके बारे में हम बोलेगा। तो सब भी रिलेट करेगा, अनएम्प्लॉयड यूथ लोग भी रिलेट करेगा। और बिकॉज आज ये मुद्दा उठाया, बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन लोग एक साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, तो इसलिए हम बोलना चाहता है। तो हाफलोंग में बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन लोग, ISF, KSO मतलब कार्बी स्टूडेंट यूनियन, कुकी स्टूडेंट, जेमी स्टूडेंट, वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो लोग बोला कि फरवरी को काउंसिल से अपॉइंटमेंट निकला था, और वो अपॉइंटमेंट में एक जात का, मतलब एक जात बोला, वो लोग नाम नहीं लिया लेकिन हम ले ही लेता है। बेसिकली वो अपॉइंटमेंट लिस्ट मेरे पास में भी है, हमको भी मिला है व्हाट्सएप में। तो वहां में सब डिमासा कम्युनिटी का लोग को जॉब मिला है, नौकरी मिला है। तो इसलिए वो लोग बोल रहा है कि सब एक कम्युनिटी का नौकरी दे दिया है, और पहले भी ऐसा हो रहा है बहुत दिन से। तो ये ठीक नहीं है, इट इज अनफेयर। अलग अलग कम्युनिटी रहता है हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में, और जॉब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा फेयर होना चाहिए। वो एक कम्युनिटी को सब मिलना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट चीज, ये जो जॉब अपॉइंटमेंट हुआ है, इसका क्या अच्छा से नोटिफिकेशन निकला है? लीगल प्रोसीड्योर से क्या ये नौकरी मिला है? फेयरली मिला है, नहीं मिला है? वो लोग डाउटफुल है, इसलिए उसका इंक्वायरी होना चाहिए बोल के वो लोग ने प्रोटेस्ट किया है। उसमें हम बोलना चाहता है, बहुत सालों से, इवन व्हेन आई वाज इलेक्टेड, हम स्पेशली वो स्टूडेंट यूनियन लोग को, मेंबर्स लोग के बारे में हम सब बोलते हैं, बिकॉज हम सबको पहचानता है। हाँ, जो कुकी यूनियन का लीडर है उसको भी हम पहचानता है, और कार्बी का दूसरा जेमी का वो लोग आया, वो लोग को भी हम पहचानता है। इसलिए हम वो लोग को बोलना चाहता है, देखो आप लोग ने जो मुद्दा उठाया वो सही है, लेकिन यही सेम चीज हम लास्ट 5 साल से कंटिन्यूअसली हम कितना बार बोल रहा है, ये। एंड हम आप लोग को पर्सनली नहीं बोल रहा है, लेकिन उस टाइम में कोई सपोर्ट नहीं दिया। कोई भी स्टूडेंट ग्रुप लोग ने भी हाफलोंग का MSc डेनियल लंगटासा ये ठीक बोला, चलो हम लोग इसको सपोर्ट करके इसको करेगा, कोई भी नहीं बोला, कोई भी नहीं निकला उस टाइम में। तो आज का दिन में आप लोग बोल रहा है कि फेयर एम्प्लॉयमेंट, मतलब फेयर जॉब अपॉइंटमेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, पार्शियलिटी होके नहीं होना चाहिए, कोई एक कम्युनिटी को सब मिलना नहीं चाहिए, और वो भी अनफेयर होके, वो आप बोला सही बात है। लेकिन यही चीज हम 5 साल से बोलते हैं कि फेयर कैसे होगा और फेयर करना चाहिए बोल के। डिमासा हो, कुकी, मार, नागा, जो भी हो, जिसको भी नौकरी मिलता है, देता है काउंसिल, फेयर होना चाहिए। वो मतलब क्वालिफिकेशन के जरिए मिलना चाहिए। जो एग्जाम देता है रिटन, उसके बाद में इंटरव्यू, उसमें जो बेस्ट परफॉर्म करता है वो सीरियली मेरिट वाइज मिलना चाहिए।
तो हम मेरिट वाइज कैसे मिलेगा उसके बारे में भी हम बार बार बोला, हम कितना बार तो लाइफ में भी जाके बोला, काउंसिल सेशन में तो हम बोलते ही है, पब्लिकली भी हम बार बार बोला, अभी भी वो सब वीडियोस होगा। हम बोला कि हम लोग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको हम लोग को चलो ट्रांसपेरेंट कर देगा। जो हम लोग रिटर्न लिखता है, रिटर्न एग्जामिनेशन का जितना जो आंसर स्क्रीट होता है, जो मार्कशीट होता है, वो हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाएगा। वेबसाइट बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, डोमेन नेम लेगा, डेटा हम लोग को सर्वर है, अपना आईटी डिपार्टमेंट है अभी काउंसिल में, हाँ एक डिपार्टमेंट निकाल दिया है आईटी डिपार्टमेंट, सैलरी मिलता है आदमी लोग को वो आईटी डिपार्टमेंट में। तो वहां में हम लोग को जितना आंसर शीट होता है, हम लोग जो एग्जाम काउंसिल का एग्जाम में जो इंटरव्यू देता है, रिटर्न एग्जाम, वो सब मल्टीपल चॉइस करो, मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस करो, और उसको बाद में पब्लिकली रखो। तो पब्लिकली रखेगा और एक टू कॉपी हम खुद भी लेके जाने सकेगा, खुद का रेफरेंस के लिए। तो बाद में जब रिजल्ट निकलेगा, कोई 90 मार्क्स मिला, कोई 80 मार्क्स मिला, कोई 50 मिला, तो वो अपना मार्कशीट और जो वेबसाइट में जो मार्कशीट है वो देख के कंपेयर कर सकेगा कि हाँ हमको इतना मिलना था, हमको इतना मिला, उसको इतना मिला, फेयर है, कोई उसमें मतलब कोई छेड़खानी नहीं हुआ, घपलामी नहीं हुआ। सेकेंडली, जो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू ओरल इंटरव्यू में ही मतलब मोस्टली प्रॉब्लम उधर में होता है। ओरल इंटरव्यू जो लेता है शॉर्ट रखो, 10 मिनट का रखो पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट को मालूम होने के लिए इतना भी समय नहीं लगता है, 5 मिनट में भी मालूम हो सकता है। वो होल प्रोसेस को रिकॉर्ड करो, कैमरा रखो, आजकल तो मोबाइल फोन से हो जाता है, सबको रिकॉर्ड करके रखो, और वो भी अपलोड कर देगा हम लोग बाद में वेबसाइट में, सो दैट बाद में कोई को भी डाउट नहीं होगा कि हु गेव द बेस्ट इंटरव्यू। हाँ ये बेस्ट इंटरव्यू दिया है, ये लड़की ने दिया है, लड़का दिया, ऑब्वियसली इसलिए इसको नौकरी मिला है। इट इज जस्ट एन आइडिया। हाँ, आई एम नॉट टेलिंग कि ये बेस्ट आइडिया है, बट हम ये आइडिया बहुत बार सजेस्ट कर दिया है। ऐसा करेगा तो कोई भी नहीं फंसेगा, मतलब फेयर हो गया सिस्टम टू, कोई भी बोलने नहीं सकेगा। क्योंकि देखो, हम बोलना चाहता है टू ऑल द स्टूडेंट यूनियंस एंड ऑल दिस अनएम्प्लॉयड यूथ्स ऑल्सो, इवन दो हम लोग बोलता है काउंसिल को कि आप लोगों ने ये करता है, अनफेयर करता है, अपना आदमी को, अपना फैमिली को देता है, अपना वर्कर को नौकरी देता है, सच है ये बात, लेकिन पब्लिक लोग भी तो प्रेशर देता है। हम वोट दिया इसलिए वोट देता है। इस बार हम कितना यूथ्स लोग को मिला हाफलोंग में जो बोलता है कि सही कैंडिडेट है, ठीक है, ये पार्टी जीतेगा, हम लोग मालूम हो गया, इसलिए मतलब नौकरी, तो इस बार हम वर्क नौकरी मिलेगा बोल की। तो ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज वर्कर है बोल की तुम नौकरी मिलेगा तो मतलब क्वालिफिकेशन देख के नहीं मिलेगा ना, तुम वर्कर है बोल के मिलेगा। तो पब्लिक लोग ही ऐसे डिमांड करने लग गया। हम नहीं बोलता है कि मैक्सिमम पब्लिक ऐसा मांगता है, ऐसा नहीं बोला। मैक्सिमम लोग तो पढ़ाई कर रहा है, हम पास होगा अच्छा से, ऐसा करके नौकरी मिलेगा ही सोचता है, लेकिन बहुत सारा लोग भी, पब्लिक लोग ही प्रेशर देता है। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगा, हे नौकरी नहीं दिया हमको, नेक्स्ट टाइम हम सपोर्ट नहीं करेगा, हे हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हम, तो नौकरी भी आदमी लोग मेरिट से नहीं, मतलब हाँ हम पैसा देगा, हम वर्कर बनेगा, इसलिए हम मतलब ऑटोमेटिकली नौकरी मिलेगा। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो उधर से स्टार्ट हो जाता है ना। और थर्ड बात रिगार्डिंग कम्युनल, जैसे कि मतलब डिमासा लोग को एक कम्युनिटी को ही दे दिया नौकरी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट वाइज हो जाने से तो कम्युनिटी का बात ही नहीं निकलेगा। अगर मेरिट वाइज देगा तो जो डिजर्व करता है उसको ही मिलेगा। उसमें अगर आज के दिन में डिमासा इसे मेजोरिटी कम्युनिटी हम मानता है, डिमासा में बहुत लोग हैं जो क्वालिफाइड है, जो मेरिट मिलना चाहिए वो लोग को नहीं मिलता है, तो वो लोग को भी मिलने चांस हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम एक बात बोलना चाहता है कि देखो, हम लोग को ये सिस्टम कैसे हुआ, ये सिस्टम अभी जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्टेड है वो लोग कर रहा है। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिसको हम लोग इलेक्ट किया वो लोग को ठीक करो ना। आप लोग बोलता है कि हम लोग बोलता है, आप लोग नहीं, हम बोलता है कि मतलब इलेक्टेड मतलब एक टू कम्युनिटी को मतलब इसे करा, नौकरी दिया। अलग अलग कम्युनिटी का तो ईएम लोग तो बैठ के है ना, एमएससी तो बैठ के है, कुकी का 2 है, मार का 2 है, नागा का 3 है, कार्बी का 1 है, रांखोल का 1 है, ब्याते का 1 है, जैंटिया खासी का 1 है,
इतना सारा अलग अलग कम्युनिटी का लीडर्स लोग हैं, आप लोग ही बार बार वो लोग को चुन के आते हैं। कितना जन तो 3 बार जीत गया, कितना जन तो 2 बार जीत गया। अपना जात का, अलग अलग जात का आप लोगों का इलेक्टेड ईएम है, इलेक्टेड एमएससी है, तो वो लोग को प्रेशर क्यों नहीं देता कि मतलब अनफेयर अगर हो रहा है, अनफेयरली अगर अपॉइंटमेंट होते हैं तो वो लोग को प्रेशर क्यों नहीं देता? और अगर प्रेशर देने के बाद में भी वो लोग नहीं सुनता तो वो लोग को वोट दे के मत जिताओ नेक्स्ट टाइम। सिंपल तो बात है। लेकिन क्या है, अनफेयर होता है बोल के कंप्लेन तो करता है, लेकिन वोट देने के टाइम में आप फिर से सेम आदमी लोग उनको वोट दे देता है। सेम आदमी जो लोग काउंसिल में अभी अनफेयर रिक्रूटमेंट करते हैं, वो सेम आदमी लोग का वोट दे देता है। तो इसलिए आप लोग जितना भी हल्ला करो, नंबर 1 है वोटिंग के टाइम में आप लोग जो गलती करता है पहले उसको करेक्ट करो। आप लोगों ने ये सिस्टम को अगर वोट देता है तो वही आपको रिवॉर्ड होगा ना, वही तो आपको मिलेगा। तो वो चीज में आप इटू मत करो। एसके सिन्हा ने लिखा बीजेपी पार्टी जीत गया तो आप इतना क्यों जल रहा है? एसके सिन्हा फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो आप कहां का है, बट बीजेपी जीता तो मेरा कुछ जल नहीं रहा है। बीजेपी जीता हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको क्या, हमरा कौन सा बात से आप जल रहा है हमको वो बोलो। एसके सिन्हा जी, हमरा कौन तो बात, मेरा कौन सा बात गलत है बोलो, हम उसको मतलब हम आपको काउंटर करेगा। बीजेपी जीता हमरा क्या जला? हमरा कुछ नहीं जला ना। बीजेपी जीता तो एक तो मीम निकला ना अभी, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जीत के भी हारने वाले को मोदीगर कहते हैं। क्योंकि अभी जीतने का बाद में भी बीजेपी तो हारा जैसा कंडीशन में थोड़ा है बोल के, ये हम नहीं बोलते, ये बहुत लोग बोलते हैं, जीत के हारने वाला को मोदीगर कहते हैं। तो एसके सिन्हा प्लीज मतलब देखो, बीजेपी से हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम तो बोले ही है ना, कोई पार्टी को हम तो कभी भी बीजेपी जैसा नहीं है। यहाँ बीजेपी का आइडियोलॉजी स्टार्टिंग से हम एक पर्टिकुलर चीज तो हम पहले से पसंद नहीं था। वो लोग आने के बाद क्या बोला, कांग्रेस मुक्त भारत। क्यों? कांग्रेस जैसे पार्टी रहने का वो लोग का हक है ना। तो अगर कल कांग्रेस भी बोलेगा बीजेपी को हटाना चाहिए देश से, ऐसा भी बोलता है कोई कोई कांग्रेस, हम वो भी नहीं मानता है। बीजेपी में कोई कोई अच्छा लीडर भी कोई कोई निकल जाता है। तो वही बोला, बीजेपी जीता तो हमारा कुछ जला नहीं ना, तुम्हारा क्या जला, वो बात तो है ना। वो एक तो चीज तो समझो एसके सिन्हा जी। लेकिन आप बोलो, खाली आप बोलो कि आपका मेरा बात में कौन सा में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, बीजेपी का हम कुछ अच्छा चीज भी बोला, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज भी करा, लेकिन पॉइंट में आओ, पॉइंट में फैक्ट से डिबेट लगना है भी तो भाई, मतलब तुम काला है, तुम मोटा है, तुम ये है, ऐसा वाला टाइप का डिबेट लगने से तो कैसा होगा मतलब। ठीक है, तो अच्छा मेरा 6% बैटरी हो गया, तो मोर और लेस हम टॉपिक ये कर दिया। लेकिन फिर से हम बोलना चाहता है वो मतलब जो जॉब का बात लेके है, देखो जॉब का चीज हम लोग सबको कंसर्न करता है। आज का दिन में फेयर जॉब मिलना चाहिए, हम लोग सब मानता है। जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला, दूसरा जात को कुछ जॉब नहीं मिला, सब डिमासा को मिला, ठीक है आप लोग का पॉइंट। लेकिन आप लोग मुद्दा में जाओ ना, आप लोग का इलेक्टेड लीडर हम तो बोलता है डिमासा वो छोड़ो, सब मेरिट में मिलना चाहिए। आप लोग वो लिस्ट देखो, और वो लिस्ट देखने के बाद में ना आप लोग क्वेश्चन करना चाहिए। आजकल कोई सीएम ईएम का फोटोग्राफर बनने से उसको नौकरी मिल जाता है। टिक 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 टिक, देखो टिक टिकी भी हमारा साथ देता है। सच बात यह है, कोई फोटोग्राफर बनने से, कोई वीडियोग्राफर बनने से आज नौकरी मिल जाता है। हाँ, कोई मतलब क्या बोलेगा, मॉडल बन के, कोई ये बन के, सिंगर बन के, पूरा मतलब खाली सीएम ईएम को प्रेस करने से, गुड जॉब सर, गुड जॉब सर, गुड जॉब मैडम, ऐसा करके लिखते रहने से, मतलब उसको खाली पीआर बन जाने से वो लोग को जॉब मिल जाता है। वो चीज तो ठीक नहीं है ना, वो चीज तो बंद होना है ना। जो पढ़ाई लिखाई करा उसका क्या मेहनत टू क्या, फॉल टू क्या, इसी नाला में चल जाएगा नहीं क्या? तो उसमें आप लोगों ने भी क्वेश्चन करो, समिल चांगसन को क्वेश्चन करो, हाँ उसको क्वेश्चन करो, पाउदामिंग को क्वेश्चन करो, वो लोग को भी क्वेश्चन करो। वो लोग 3 बार जीत के आया है, वो लोग क्यों चुपचाप है? वो लोग क्वेश्चन करो ना। और अगर वो लोग चुपचाप है तो वो लोग को नेक्स्ट टाइम वोट नहीं देके हराओ ना। आप लोगों ने बार बार
हरा जिताते रहता, वो लोग को बार बार जिताते रहता, उसके बाद में फिर कंप्लेन करता। देखो हम आप लोगों को पर्सनली हम नहीं बोलते, हम सब पहचानता है, ठीक है, सब आप लोग को भी हम पर्सनली पहचानता है, इसलिए हमारा बोलने का मतलब है कि चलो एक साथ मिलके काम करता है ना। और सिक्स शेड्यूल को लेके हम लोग पंचायती राज में भी, पंचायती राज जो है वो क्या खाली डिमासा के लिए खराब है? सिक्स शेड्यूल डाइल्यूट होने से क्या खाली डिमासा के लिए खराब है? आज के दिन में डिमासा हो, बंगाली हो जो यहाँ में रहता है, नेपाली हो, मार हो, कुकी हो, रांखोल हो, बियाते हो, सब निकलो ना आप लोगुन, सब निकलो ना आप लोगुन। आप लोगुन क्यों अभी भी बहुत लोग चुपचाप बैठ के है? और हम कुछ बोलने से बोलता है नहीं डिमासा लोगुन मेजोरिटी है ना, डिमासा पहले आप लोग निकलो ना, हम लोग साथ में है, ऐसा बहुत लोग बोलता है। डिमासा लोग निकलो ना, हम लोग साथ में है? डिमासा लोग ज्यादा नौकरी मिलता है तो बोलता है डिमासा ज्यादा नौकरी मिला। हाँ गलती भी है उधर में अगर अनफेयरली मिला, लेकिन सिक्स शेड्यूल को प्रोटेक्शन का टाइम में भी खाली डिमासा पहला क्यों निकलेगा? यस निकलने से आगे निकलेगा बीइंग ए मेजोरिटी, लेकिन आप लोग सब भी तो इफेक्टेड होते हैं ना, आप लोग सब भी तो इफेक्टेड होगा कल सिक्स शेड्यूल खत्म होने के बाद में। तो आप लोग निकलो रे भाई, ऐसे रुकने से नहीं होगा, आप लोग निकलो, ऑल द स्टूडेंट यूनियन लोग भी आप लोग निकलो। इतना दिन से हम लोग मीटिंग करते हैं, इतना दिन से हम लोग बोलते हैं, आप लोग भी एक बार तो इश्यू उठाओ ना, आप लोग भी बोलो यस 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लेके ऑल द स्टूडेंट यूनियन लोग को मिलके एक टू डिस्कशन, एक टू डिबेट, कल्चरल हॉल में एक टू प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज करो ना। बीजेपी खराब है, गवर्नमेंट खराब है, ये तो बोलने जरूरी नहीं है। लेट अस डिबेट, लेट अस अंडरस्टैंड इसमें क्या पॉइंट अच्छा है, क्या खराब है, चलो वो भी तो ऑर्गेनाइज करो ना। तो वो नहीं करेगा तो हम लोग को कैसे आगे बढ़ेगा? तो ठीक है चलो 4% बैटरी हो गया। जैसे हम बोला रिजल्ट अच्छा है, बीजेपी ही सरकार बनाएगा उसमें और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी थोड़ा कम मिला वो अच्छा बात हो। घमंड तो मतलब एक तो डिक्टेटरशिप जैसा जो माइंडसेट हो गया ना, वो मतलब थोड़ा चेंज होगा। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी बैलेंस होना चाहिए, मतलब तो अच्छा है। मतलब अभी थोड़ा मतलब सोच समझ के हम लोग को काम करेगा गवर्नमेंट भी, वो हम लोग को एक्सपेक्ट करता है और एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। इतना बोल के थैंक यू एवरीवन जो देखा है। हम चार्जर लेके नहीं आया इसलिए हम खत्म कर रहा है, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मोटा मोटी आज का बात हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर आएगा। जो भी रिजल्ट हुआ अच्छा हुआ, ठीक हुआ, इधर में सब भी सीखना है। बीजेपी को भी सीखने को मिला इससे, ये रिजल्ट से कांग्रेस को भी सीखने को मिला। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग को यहाँ में तो नया पार्टी भी निकला एपीएचएलसी, वो लोग को भी बहुत चीज सीखने को मिला। बट सबसे ज्यादा हम लोग को पब्लिक लोग को बहुत सीखने को मिला यहाँ में, क्योंकि कुछ चीज को भी ग्रांटेड मत लो। हाँ कुछ चीज का भी ज्यादा भक्ति मत कर दो। जो सही चीज है उसको मतलब हम लोगों को साथ जाना है। सही चीज में जाएगा सबका भलाई होगा, गलत चीज में जाएगा आपका पर्सनली भलाई होगा, लेकिन हम लोग सब मरेगा, हम लोगों भी सब एक साथ मिल के डूब के मरेगा हम लोगों, वो चीज नहीं होना है। और एक चीज आज सुना हाफलोंग में मारपीट हुआ, थोड़ा आगे में हम न्यूज में देखा एक तो लड़का को हाथ टुटाई दिया, हम सुना हॉस्पिटल में है। इसलिए हम सबको बोलने मांगता अपना को ज्यादा सब लेटस अपना को ज्यादा देखो यूट्यूब में गैंग सैंग ये सब देखिए, अपना को सब गैंग यो आई एम दिस गैंग, हम लोग को एक तो गैंग है, हम लोग सब कूल, हम लोग एक तो हम वी आर दिस बाइकर गैंग। कम ऑन प्लीज, मतलब इतना उम्र में हम लोग सब ऐसा सोचता है, हम मालूम है हम लोग सब भी टीनेजर्स है ऐसे करके, बट इतना भी हम लोग को इतना भी बुर्बक नहीं बनना है। एक्सीडेंट होके पाओ हम लोग को टूट रहा है अपना मतलब बाइक में ऐसे करके ड्रग्स लेके हम लोग को सब विज खलीफा बन की, मतलब हम लोग को ऐसे हो कि टिक 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 हम लोग सब हम लोग क्या प्रॉब्लम में है। इसलिए अभी गैंग सैंग इसे करने का जरूरी नहीं है। चलो लेट अस बी रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स। अपना माए है, बाबा है, आने वाला दिन में अपना कोई वाइफ भी होगा, इटू हस्बैंड भी होगा। लेट अस ऑल बी मोर सेंसिबल। इतना बोल के आज का लाइफ इधर में खत्म करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। और चलो आशा करता है कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया अच्छा करेगा। फाइनल में वर्ल्ड कप हम देखा रहा, बहुत डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन इस बार चलो थोड़ा T20 में जीतेगा आशा करता है। गुड नाइट, सी यू वेरी सून।